बहुत शुक्रिया सुनील जानकारी के लिए। चलिए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं नगर निगम में किस तरीके से नगर निगम की साधारण सभा में किस तरीके से हंगामा हुआ है, वो ये तस्वीर आप देखिए। अभी भी हंगामा लगातार जारी है, हंगामा शांत नहीं हुआ है। हालांकि नगर निगम ग्रेटर का ये पूरा मामला, क्योंकि डॉक्टर सौम्या लगातार शांति बनाने की कोशिश करती रही, सभी को शांत करा रही थी, लेकिन कोई नहीं माना, क्योंकि दोनों ही तरफ से हंगामा हुआ। कांग्रेस के पार्षद वेल तक पहुंच गए थे, हंगामा बहुत ज्यादा हुआ, झड़प तक की नौबत वहां पर आ गई, क्योंकि एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हुए पार्षद नजर आए। लेकिन साधारण सभा की बैठक कैसे हंगामे में बदल गई, अभी भी ये तस्वीर वैसी है जो कुछ घंटे पहले आपने देखी थी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम से ये जानकारी है। हंगामा पार्षदों का अभी भी जारी है और ये कुश्ती का अखाड़ा सा बन चुका है। साधारण सभा की बैठक की तस्वीर आप देख रहे हैं। हंगामा करते हुए ये पार्षद हैं जो लगातार शोर मचाते हुए, एक दूसरे से झगड़ते हुए, हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शांत कोई नहीं होना चाह रहा है। अब सवाल ये है कि ये जब शांत हो तब जाकर कुछ विषयों पर बातचीत हो पाए, मुद्दों को उठाया जाए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हंगामा ही हंगामा नजर आ रहा है। पार्षदों के बीच धक्का मुक्की तक हो गई, वहां पर ऐसी नौबत आन पड़ी। भारत दीक्षित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारत, क्योंकि कुछ घंटे पहले जब तस्वीर हमने दिखाई थी तो यही तस्वीर थी, अब कुछ घंटे बाद हम तस्वीर दिखा रहे हैं तो वही तस्वीर है, कुछ बदला तो नहीं है? देखिए बिल्कुल दीपिका, कुछ देर के लिए लगा था कि साधारण सभा की बैठक है, एक बार पूरी तरह से शांति रूप से चलती हुई नजर आई, लेकिन एक बार फिर से जब प्रस्ताव संख्या 1 पर चर्चा हो रही थी तो उसी दौरान दोनों ही दलों के जो पार्षद हैं वो आपस में भिड़ गए। नौबत यहाँ तक आई कि हाथापाई तक की नौबत है वो यहाँ पर आई। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से धक्का मुक्की यहाँ पर हुई, और इस पूरी धक्का मुक्की के अंदर जो कांग्रेस की पार्षद है संजू चौधरी, उनकी हाथों की जो चूड़ियां थी वो भी यहाँ पर टूट चुकी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो साधारण सभा की बैठक में जहाँ पर प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी वो चर्चा ना होकर अब ये जो बैठक है पूरी तरह से हंगामे में यहाँ पर बदल चुकी है। देखिए प्रस्ताव संख्या 1 पर जब चर्चा हो रही थी तो उस वक्त कांग्रेस की पार्षद संजू चौधरी है वो यहाँ पर बोल रही थी कि हमारी समस्याओं को समाधान करने के लिए तुरंत जवाब यहाँ पर दिया जाए। इसी बात को लेकर महापौर ने कहा था कि पहले चर्चा जो प्रस्ताव है उसमें सभी पार्षदों की सहमति है वो यहाँ पर ले ली जाए, उसके बाद सभी समस्याओं के समाधान की बात है वो यहाँ पर कही जाएगी। इसी बात को लेकर जो नेता प्रतिपक्ष है राजीव चौधरी वो बेल में आया, उसको देखते देखते कांग्रेस के तमाम जितने भी पार्षद है वो बेल में आ गए, और उसी वक्त जो भाजपा के पार्षद है कपिल दवाई वो अचानक दौड़कर बेल में आया और उसी दौरान हाथापाई तक की नौबत है वो यहाँ पर आ गई। अब ऐसे में तमाम भाजपा के और कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो बेल में आकर नारेबाजी कर रहे हैं, और कुछ कांग्रेस और भाजपा के पार्षद हैं जो अधिकारियों की डायस होती है उस पर खड़े होकर नारेबाजी है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए जनता के विकास की और मुद्दे की जो बात करने वाले पार्षद हैं उनकी आज तस्वीर यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार से जनता के लिए कितने हितों की बात है वो यहाँ पर करते हैं। अभी तक ये दूसरा ऐसा मौका है जब साधारण सभा की बैठक है वो हंगामे की भेंट चढ़ी है। पिछली बार भी इस तरह का हंगामा हुआ था जब करीब 45 मिनट हंगामे की भेंट चढ़े थे, और अब फिर से एक बार वही तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है जब भाजपा और कांग्रेस के जो पार्षद है वो बेल में आकर नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ देर पहले आपने तस्वीर देखी कि धक्का मुक्की और हाथापाई तक की नौबत आपस में कांग्रेसी और भाजपा के पार्षदों की आ गई। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कोई सुखद तस्वीर वहां पर नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से जो 23 एजेंडों पर चर्चा होनी थी जिसमें जनता के विकास की बात की जाए, सीवरेज की बात की जाए, सड़क की बात की जाए, लेकिन उस पर चर्चा न होकर हंगामा करना ये कोई ठीक बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी हंगामे की भेंट चली तो ये साधारण सभा नहीं चल पाएगी और जो जनता के विकास के जो काम है वो पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। बिल्कुल। देखिए प्रस्ताव संख्या 1 पर जिस प्रकार से पार्षदों ने अपने प्रस्ताव बना के भेजे थे कि ये इम्प्लीमेंट वार्डों के अंदर होना चाहिए, उसी टॉपिक पर चर्चा चल रही थी, लेकिन कांग्रेस के पार्षद चाहते थे कि जो बात वो कहे उसका तुरंत समाधान है महापौर यहाँ पर की जाए, लेकिन महापौर ने कहा कि सभी पार्षदों की बात सुनकर उसके बाद एक साथ ही सभी चीज का समाधान करेंगे। ये बात शायद कांग्रेसी पार्षदों को नाबागाज गुजरी, और इसी को लेकर माहौल अभी भी तनातनी का बना हुआ है। बेल में दोनों ही दलों के जो पार्षद हैं वो खड़े हुए हैं, बीच में महिला पार्षद है यहाँ पर खड़ी हुई है। जैसे कि मैंने बताया कि पहले भी महिला पार्षद की चूड़ी है धक्का मुक्की में टूटी थी, और लगातार अभी भी माहौल हंगामे का जारी है। जी बिल्कुल। भारत, जिस तरीके से बता रहे कि एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से हंगामा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो जनता सुन रही है उसको ये तो समझ में आ रहा होगा कि आखिर कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि अगर सभी की सहमति से प्रस्ताव कोई पारित होता है तो ज्यादा बेहतर है बजाय एक की सुनने के।
देखिए बिल्कुल शुरुआत में जब हंगामा हुआ था तो उस वक्त महापौर ने तमाम जितने भी दोनों दलों के जो सदस्य थे, पार्षद थे, उनसे अनुरोध किया था कि सभी एजेंडों पर चर्चा अच्छी तरीके से और अच्छे वातावरण में की जाए। जी। जिस पार्षद की जो भी समस्या है उसका नंबर आएगा, जब वो बारी बारी से अपना नंबर पे बोले, और कुछ देर के लिए वो सिस्टम लागू भी हुआ था। सभी पार्षद अपनी तरफ से बारी बारी आने पर अपनी बात है वो सदन में यहाँ पर रख रहे थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेसी पार्षद का नंबर आया और उसके बाद ये जो हंगामा बरपा है वो फिलहाल शांत होने का नाम यहाँ पर नहीं ले रहा है। जी। दोनों ही दलों के जो पार्षद वो वेल में आके नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार महापौर उनसे अनुरोध कर रही है कि सदन को चलने दे, अगर ऐसे ही हाल रहा तो जो जनता के विकास की बात है वो यहाँ पर पूरी नहीं हो पाएगी। और देखिए लंबे समय से पार्षद साधन सभा बैठक बुलाई जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन जब साधन सभा की बैठक हो रही है तो इस तरह का नजारा अगर जनता देख रही होगी तो वो भी अंदर ही अंदर मंद मंद मुस्कुरा रही होगी, क्योंकि पार्षदों का जो दोहरा चरित्र है, एक तरह जब साधन सभा की बैठक नहीं होती है तब भी पार्षद हंगामा करते हैं, और जब साधन सभा की बैठक होती है तब भी पार्षद हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो विकास के काम है वो अगर हंगामा चलता रहेगा वो तो खासा प्रभावित होंगे। जी बिल्कुल भारत, और सही कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो समर्थन मांगने जाना वार्ड में और दूसरी तरफ जब जीत जाते हैं तो फिर सदन के भीतर ऐसा हंगामा करते हैं, तो जनता तो बेचारी वैसे ही जो आस लगाए बैठी है आज तो वैसे टूट जाती है। लेकिन भारत यहाँ पर बड़प्पन तो किसी को दिखाना ही पड़ेगा। कुछ देर पहले आप बता रहे हैं कि बैठक हुई, थोड़ी देर बैठक चली, फिर हंगामा हो गया। अब आगे क्या नजर आ रहा है, क्या समझ आ रहा है कि बैठक हो पाएगी अब नहीं हो पाएगी? क्योंकि अगर बैठक नहीं होती है तो फिर काम कोई हो नहीं पाएगा। देखिए आप इससे समझ सकते हैं कि 1 बजे साधन सभा की बैठक है वो यहाँ पर शुरू हुई थी, और फिलहाल अब करीब 4:30 बजे का वक्त हो चुका है। तो इससे पहले भी 45 मिनट दीपिका हंगामे के भेद चढ़े थे। और सबसे अहम बात है कि आज की साधन सभा की बैठक में 23 प्रस्तावों पर चर्चा होनी है, लेकिन अभी तक पहले प्रस्ताव पर ही चर्चा हो रही थी, लेकिन वो प्रस्ताव भी अभी तक पूरी तरह से पारित नहीं हुआ, और उसी के दौरान फिर से एक बार हंगामा हो गया। तो कहीं ना कहीं आम जनता तो इस हंगामे से प्रभावित होती है, न केवल उनके जो विकास के कार्य हैं वो भी यहाँ पर खासा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार महापौर चेतावनी दे रही है कि अगर ये हंगामा इस तरह से ही जारी रहा तो इस साधन सभा की बैठक को स्थगित करना पड़ेगा, और अगर साधन सभा की बैठक बेनतीजा ही स्थगित होती है, और ये देखिए फिर से वही हुआ, एक बार फिर से हंगामे के चलते साधन सभा की बैठक दीपिका स्थगित कर दी गई है। देखिए पहले भी यही हुआ था कि हंगामा हुआ और फिर से एक बार साधन सभा की बैठक स्थगित करनी पड़ी, और ये दूसरी मर्तबा ऐसा है जब हंगामा होने के चलते साधन सभा की बैठक एक बार फिर से स्थगित यहाँ पर करनी पड़ी है। जी एक बार फिर से साधारण सभा की बैठक को स्थगित करना पड़ा है, और ये बड़ी खबर आपको दे दे इस वक्त की, क्योंकि 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे पार्षद एक दूसरे को धक्का मारते हुए नजर आए, तो दूसरी तस्वीर कि कैसे महापौर के चैम्बर में ये जो डिब्बा आप देख रहे हैं मिठाई का डिब्बा, लेकिन इसमें कचरा भरा हुआ था, कचरा पेश किया गया और इसके बाद और ज्यादा हंगामा बढ़ गया। 2 तस्वीरें आज के हंगामे की आप देख रहे हैं, लेकिन भारत स्थगित एक बार फिर से साधारण सभा की बैठक को कर दिया गया है। अब क्या आप मानकर चले कि हंगामा शांत हो तो एक बार फिर से बैठक शुरू हो, अन्यथा इसी तरीके से बैठक स्थगित ही रहेगी? देखिए फिलहाल 30 मिनट के लिए साधन सभा की बैठक को स्थगित यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन देखिए दीपिका पहले भी जब हंगामा हुआ था तो 30 मिनट के लिए साधन सभा की बैठक को स्थगित किया था, और करीब 45 मिनट तक वो हंगामा चला था। यानी कि शुरुआत के जो 1.25 घंटे थे वो हंगामे की भेंट चढ़े थे, और करीब अब 20 मिनट का जो समय है वो हंगामे के लिए खराब हो गया, और इसके बाद आधी घंटे के लिए साधन सभा की बैठक को स्थगित किया गया है। यानी कि 15 मिनट और 30 मिनट, यानी कि करीब पौन घंटा अब ये, तो कहीं ना कहीं जो 3 घंटे का जो समय है वो यूं ही बर्बाद हो गया। हो सकता था इस 3 घंटे के समय के अंदर कई प्रस्ताव है वो यहाँ पर पास किए जाते, कई जनता के विकास के कार्यों पर यहाँ पर चर्चा की जाती, लेकिन आप सोच सकते हैं साधन सभा की बैठक 1 साल के बाद आयोजित हो रही है, लेकिन शुरुआत के जो 3 घंटे हैं वो हंगामे की भेंट चढ़े हैं। नतीजन ये रहा कि अभी तक एक भी प्रस्ताव है वो पूरा पास यहाँ पर नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी भी पहले प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी और उसी चर्चा के दौरान ये हंगामा यहाँ पर हुआ है, जिसके तहत आधी घंटे के लिए साधन सभा की बैठक को महापौर के द्वारा स्थगित यहाँ पर कर दिया गया है। फिलहाल की स्थिति बताता हूँ तो आपको कांग्रेस के पार्षद हैं वो बेल में यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं, क्योंकि जब धक्का मुक्की हुई थी जो कांग्रेस की जो पार्षद है संजू चौधरी, उनके जो हाथों में चूड़ियां थी वो चूड़ियां टूटी थी, इनसे वो बेहद नाराज यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि वो कह रही है कि मैं अपनी बात रखने के लिए आई थी और मुझे उम्मीद थी कि महापौर जो हमारी समस्या है उनका समाधान तुरंत करेंगी, और इसी बात को लेकर कांग्रेस की पार्षद बेल में आए थे, लेकिन लगातार वो हंगामा कर रहे थे, तो उसी दौरान भाजपा के पार्षद भी बेल में आए और उस वक्त आपस में धक्का मुक्की और हाथापाई तक की नौबत यहाँ पर आई। यही कारण है कि फिर से एक बार आधी घंटे के लिए
साधारण सभा की बैठक को स्थगित कर दिया लेकिन गया। भारत जी, आप कह रहे दीपिका। समस्या का समाधान हो, लेकिन समस्या का समाधान हो कैसे? कोई एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। महापौर जो कह रही हैं वो कांग्रेस के पार्षद नहीं सुन रहे हैं, बीजेपी पार्षद अलग हंगामा कर रहे हैं, वो विरोध जता रहे हैं कांग्रेस के पार्षदों का। अब यहाँ बात बने कैसे? बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है। देखिए, पिछली बार भी जो हंगामा हुआ था तो आधी घंटे के लिए सभा स्थगित की गई थी। जो दो पार्षद थे जो हंगामा कर रहे थे उनको बाकायदा महापौर ने अपने जो चैम्बर था उसमें बुलाया और उनकी बातों पर ये कहा कि जब आपका नंबर आएगा तो आपकी जो समस्या है उनको प्रमुखता से सुना जाएगा। उस वक्त ये गली यहाँ पर निकाली गई थी किस प्रकार से हंगामा खत्म हो और फिर से एक बार साधारण सभा की बैठक है वो जारी रहे। देखिए, फिर करीब आधी घंटे तक साधारण सभा की बैठक चली। प्रस्ताव संख्या 1 पर चर्चा हो रही थी। लगातार फिलहाल एक बार फिर से साधारण सभा की बैठक को स्थगित किया गया। इस बार आधे घंटे के लिए साधारण सभा की बैठक को स्थगित किया गया है। अब देखना होगा कि क्या हंगामा शांत होता है या फिर नहीं, साधारण सभा की बैठक एक बार फिर से हो पाती है या फिर नहीं, या फिर यूं ही हंगामा सिर्फ नजर आता है।